प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारत रूस तेल व्यापार को लेकर लगातार तनाव बना हुआ। एक सवाल जो सभी के जहन में है वो ये कि क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एक तरफ लगातार अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ वेनेजुएला से भारत के लिए बड़े पैमाने पर तेल की खेप आने की खबर सामने आई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। ये खरीद ट्रेड बिटॉल के जरिए की गई है और करीब 1 साल बाद पहली बार भारत ने वेनेजुएला से इतनी बड़ी डील की। माना जा रहा है कि बहुत जल्द वेनेजुएला से तेल के टैंकर भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यहाँ बड़ी बात यह है कि रिलायंस ने ये तेल इंटरनेशनल मार्केट के ICE ब्रेंट प्राइस से करीब $6.5 से $7 प्रति बैरल सस्ते दाम पर खरीदा, यानी भारत को यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिला। रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती, ऐसे में इतनी बड़ी खरीद का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी दिख सकता है। और इसी खबर के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या भारत अब रूस की जगह वेनेजुएला से तेल मंगाएगा। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा और वेनेजुएला या अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा, और उसके बाद ही ये खबर आई कि भारत ने वेनेजुएला से तेल मंगाना शुरू कर दिया। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत सरकार ने भी अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की एनर्जी पॉलिसी किसी राजनीतिक दबाव या बयानबाजी से नहीं चलती। भारत के लिए 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता। यही वजह है कि भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदता है और आगे भी खरीदेगा। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। सरकार ने यह भी बताया कि वेनेजुएला भारत का पुराना एनर्जी पार्टनर रहा है। साल 2019-20 तक भारत वेनेजुएला से तेल लेता था, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से सप्लाई रुक गई थी। बाद में 2023-24 में फिर से खरीद शुरू हुई, लेकिन सैंक्शन दोबारा लगने पर इसे रोकना पड़ा। अब एक बार फिर हालात बदले हैं और वेनेजुएला का तेल भारत पहुंच रहा है। इस बयान से ये साफ हो गया है कि अभी तक रूस से तेल खरीद को लेकर कोई ऑफिशियल फैसला नहीं लिया गया। ना तो रूस से तेल खरीद बंद करने की पुष्टि की गई है और ना ही किसी एक देश पर निर्भर रहने की बात कही गई है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जहां सस्ता उपलब्ध और देश के हित में तेल मिलेगा वहीं से तेल खरीदा जाएगा। ये पूरा मामला ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हुई और सब कुछ आखिरी स्टेज में है और अमेरिका रूसी तेल पर दबाव बना रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो तेल खरीद का फैसला खुद करेगा, न कि किसी दबाव में। कुल मिलाकर संदेश साफ है, चाहे रूस हो, वेनेजुएला हो या अमेरिका, भारत की एनर्जी पॉलिसी का फैसला दिल्ली में होगा, किसी और राजधानी में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।